बात राजनीतिक विरोध की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहने का बीजेपी लगातार विरोध कर रही है और इसी क्रम में बीजेपी की ओर से मौर्य कॉम्प्लेक्स में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें पार्टी नेता और मंत्री नितिन नवीन समेत कई लोगों ने भाग लिया। हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट देखिए। हस्ताक्षर अभियान किया जा रहा है और हस्ताक्षर देखिए ये जगह है जो हस्ताक्षर यहाँ पर देखिए किस तरह से जो तमाम भाषण हैं, चाहे तेजस्वी यादव के हों या तमाम उनके कोट्स हैं वो लगाए गए हैं और इसमें जो है बीजेपी के नेता हैं वो साइन कर रहे हैं, यानी हस्ताक्षर कर रहे हैं। तमाम पार्टी के नेता यहाँ पर शामिल हुए और लगातार ये हस्ताक्षर का अभियान जो है वो चल रहा है। हस्ताक्षर का जो अभियान चल रहा है यहाँ पर जो मंत्री हैं और सब लोग हैं, तो ये हस्ताक्षर अभियान लगातार या कहीं कि उस कड़ी में है कि लगातार चाहे कांग्रेस ऑफिस प्रदर्शन हो या और चीज़ें हों वो चीज़ें चल रही हैं। पुलिस के अलावा कल शाम को जो कहीं कि कैंडल मार्च निकाला गया था और जो उसके बाद अब ये हस्ताक्षर अभियान, यानी बीजेपी जो है इस पूरे मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती, इस पूरे मुद्दे पर कायम रहना चाहती है। तमाम पार्टी के नेता हैं वो यहाँ पर आए, वो अब जो है उनकी ओर से ये अभियान जो है हस्ताक्षर का वो किया जा रहा है। और देखिए पथ निर्माण मंत्री हमारे साथ हैं जो नितिन नवीन जी। सर, हस्ताक्षर अभियान आप लोग चला रहे हैं यहाँ पर, युवा मोर्चा के माध्यम से यह हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। हम लोग को बड़ी खुशी है कि युवा मोर्चा ने कांग्रेस की बदजुबानी के खिलाफ, कांग्रेस राहुल तेजस्वी के बिगड़े बोल के खिलाफ यहाँ पर हस्ताक्षर अभियान किया है और इस हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से पूरी तरह से कांग्रेस को प्रतिकार किया गया है, उसको करारा जवाब दिया गया है। और हम मानते हैं कि ये जो परिस्थितियां हैं, कांग्रेस के लोग हाशिए पे हैं, जनता ने जवाब दिया है और जनता आगे भी जवाब देगी। एक सवाल और है, सामने से ही राहुल और तेजस्वी की यात्रा जो है वो निकलने वाली है। अरे भैया, सामने से राहुल और तेजस्वी ने 20 अगस्त को गांधी मैदान में रैली करने की अनुमति मांगी थी, 23 को जिला प्रशासन ने अनुमति दे दी। आखिर क्या कारण है कि संख्या नहीं जुटने के कारण आपने उस रैली को इज्जत बचाओ यात्रा में निकाल दिया? संख्या नहीं जुटी, जनता का साथ नहीं मिला, जनता का विश्वास नहीं मिला। यही कारण है कि गांधी मैदान नहीं भर पा रहा था। हम लोग से संपर्क किया होता, भाजपा कार्यकर्ताओं से बोला होता, भाजपा कार्यकर्ता गांधी मैदान में भीड़ जुटा देती, लेकिन अगर भीड़ नहीं जुट रही थी तो जुलूस निकालकर अपनी इज्जत बचाओ यात्रा पर निकले हैं। भीड़ जुटाते कि मारपीट कर लेते जैसे उस दिन किया? तो कहाँ मारपीट? भीड़ तो हम गए थे उनके दरवाजे पे उनका विरोध करने, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, लठ चलाने लगे तो लठ का जवाब तो हमारे कार्यकर्ता देंगे और जिस प्रकार से ईटा पत्थर फेंके तो उसका भी जवाब हमारे कार्यकर्ता। आज सब सिक्योर है, आज तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा। मैं तो स्पष्ट हूँ, हम लोग प्रतिकार करते हैं और आज भी किए और आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, ये जो सिलसिला चल रहा है जो कहे कि विरोध प्रदर्शन का, वो लगातार चलता रहेगा कि 30 सितंबर को जनता जिस प्रकार से वोटर लिस्ट प्रकाशित होगा, इनको जनता का करारा जवाब मिलेगा। जब इलेक्शन कमीशन पूरी लिस्ट, वो घुसपैठियों को बचाने की जो यात्रा निकाले थे, जनता का वोट तो निश्चित रूप से रहेगा। 14 करोड़ बिहारी जिन पर उनको भरोसा नहीं है वो उनका वोट रहेगा। हाँ, घुसपैठियों का वोट तो कटेगा, घुसपैठियों का वो कटेगा, ये साफ तौर पर नितिन नवीन का कहना है। और आप समझिए कि किस तरह की स्थिति है, परिस्थिति है। और यहाँ पर जो हस्ताक्षर हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, यानी बीजेपी के जो समर्थक हैं, जो बीजेपी के चाहने वाले हैं, वो हस्ताक्षर कर रहे हैं और हस्ताक्षर के जरिए अपने जो विरोध है वो विरोध जता रहे हैं। और देखिए आप लोग हस्ताक्षर कर रहे हैं, क्या कुछ क्या सपोर्ट कर रहे हैं इस बात का कि जो ऐसे हम लोग के प्रधानमंत्री जी के मां के बारे में जो अपशब्द बोला गया है वो हम राजनीति में होनी चाहिए। राजनीति में वैचारिक मतभेद होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आप अपने पार्टी को समर्थन करें, हम अपने पार्टी को समर्थन करें, लेकिन इसमें माँ, बहन, बेटी को इन्वॉल्व करना ये सरासर गलत है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने भी कल कहा है कि अगर हमारे तरफ से भी कभी कुछ कार्यकर्ता कहे रहते तो मैं पहला व्यक्ति होता जो माफ़ी मांगता। तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जो हिंदुस्तान के ही ना सिर्फ पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय हैं, उनकी माता जी की, स्वर्गीय माता जी के विषय में जो बोला गया, तो हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं एक बार पुनः कि राहुल गांधी जी अपने कार्यकर्ता के मतलब तरफ से माफ़ी मांग ले। राजेश जी देखिए आए हैं, वो भी साइन कर रहे हैं। क्या राजेश जी आप साइन कर दिए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो जंगल राज के एक तरह से युवराज मैं कह सकता हूँ, अभी भी ये लोग जंगल राज वाली अपनी प्रवृत्ति को छोड़ नहीं रहे हैं
और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री एक संस्थान होते हैं, देश के प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री होते हैं, उनकी माता जी के बारे में जिस प्रकार से अभद्र टिप्पणी इनके मंच से हो रहा है, इनके कार्यकर्ता के द्वारा हो रहा है, ये प्रवृत्ति वास्तव में जंगल राज की पुनरावृत्ति का एहसास करा रहा है, जो बिहार के लोग अभी भी भूले नहीं हैं। इसलिए इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी निंदा की जाए, और ये जब तक माफ़ी नहीं मांगते हैं, इसी प्रकार से बिहार के नौजवान, बिहार की माताएं बहनें, बिहार के किसान, बिहार के मजदूर सब इसी प्रकार से हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। आज इसी प्रकार का आप देख रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन चल रहा है, आगे भी ये विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। प्रदर्शन चलता रहेगा। विरोध प्रदर्शन में आप लोग शामिल हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये विरोध प्रदर्शन वो प्रतिकार का एक तरीका है। जिस तरह का शब्द का प्रयोग भारत के प्रधानमंत्री के स्वर्गीय मां जी के लिए किया गया, स्वाभाविक रूप से उससे न केवल भाजपाई या एनडीए के साथी दल बल्कि भारत की और बिहार की तमाम जनता क्रोधित है। बिहार की और भारत की जनता क्रोधित है, ये कहना, और साफ तौर पे इसी को लेकर ये जो कहें कि हस्ताक्षर अभियान है वो चल रहा है। यहाँ पर हस्ताक्षर का अभियान चलाया गया है और तमाम लोग आए हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है, उन्होंने अपनी बात कही है, और साफ तौर पे है ये अभियान कहा जा रहा है कि अभी और चलता रहेगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ शैलेंद्र, इंडिया न्यूज़, पटना। उधर बिहार के बाद अब यूपी में भी कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ हमलावर हो गई है। हरदोई में कांग्रेस ने बीजेपी पर वोट चोरी का ठीकरा फोड़ा, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर पीएम मोदी को गाली देने के मामले में जमकर घेरा। मामला इतना ज़्यादा गरमाया हुआ था कि दोनों दल आमने सामने भिड़ गए। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया, लेकिन जब पीर चौराहे से उमड़ा बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम तो कांग्रेस दफ्तर पर जा पहुंचा। पुलिस के पसीने छूट गए। नारेबाजी और टकराव के बीच कांग्रेसियों ने दफ्तर के अंदर से रंगीन पानी की बौछार कर दी। देखते देखते पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ता रंग में रंग गए। जनता पार्टी के नेताओं ने कल ये कहा था कि आज कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे। किस मुद्दे पर? जो मुद्दा माननीय राहुल गांधी जी ने कहीं गाली नहीं दी। माननीय राहुल गांधी जी ने कभी किसी की मां का अपमान नहीं किया। राहुल गांधी जी ने कभी कोई ऐसा मुद्दा नहीं छुआ जो किसी की भावनाओं को भड़काने वाला हो। मूल समस्याओं, हरदोई के आम आदमी की समस्याओं, हरदोई के आम आदमी के खाद नहीं मिल रही किसानों को, मूल समस्याओं से आम आदमी का ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की महिला नेताओं ने, जिन्होंने 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के हमारे जननायक नेता का पुतला फूका, उनके ऊपर कोई कार्रवाई प्रशासन ने नहीं की, लेकिन उसके बावजूद जिला प्रशासन की मिलीभगत से भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं आज हमारे कांग्रेस दफ्तर में आई हैं। कांग्रेस दफ्तर, कांग्रेस कार्यालय, कांग्रेस हमारे मान सम्मान से जुड़ा हुआ हमारा दफ्तर है। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसी भी प्रकार से ऐसा कोई अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पूरी ताकत और उत्साह के साथ हम लोगों ने डट के उनका मुकाबला करा। उधर मध्य प्रदेश के सीहोर में भी राहुल के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिखाई दी। सीहोर में राहुल गांधी के पुतले जलाने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आए। दोनों तरफ से धक्का मुक्की हुई। दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ता राहुल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, बिहार में दिए गए राहुल के बयान पर नाराजगी जता रहे हैं। तभी कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए और धक्का मुक्की शुरू हो गई। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर प्रदर्शनकारियों को हटाया और मामला शांत किया। सोने और चांदी के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से